हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और राजेश कॉलेज जा चुके हैं और यहाँ पर जो रात के धुले हुए बर्तन थे और थोड़े बहुत जो मॉर्निंग के बर्तन होते हैं वो सारा मैं अरेंज कर रही हूँ। थोड़े थोड़े बर्तन धुली रहती हूँ, इसलिए ना जो टोकरी है उसमें ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। और मॉर्निंग जैसे ही होती है हमारी थोड़ी देर के बाद टीवी ऑन हो जाती है, क्योंकि युवेन और मैं बिना टीवी के नहीं रह पाते। और फिर मैं काम करती रहती हूँ ना, तो युवेन टीवी थोड़ा सा देख लेता है। फ़ोन में उसे दिन भर में देती नहीं हूँ, शाम को जब राजेश आते हैं तो वही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को कि अगर मैं 3 दिन की भी सब्ज़ी लेकर आ जाती हूँ ना, तो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 2 ही दिन की लेकर आऊँ, लेकिन फिर कभी 2 दिन की लेकर आओ, कभी जाना नहीं होता है, तो इसकी वजह से। तो इसलिए मैं अब 2 ही दिन की लाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ियाँ ना ख़राब हो जा रही हैं। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, फ्रिज में भी सब्ज़ियाँ मुरझा जा रही है। तो यहाँ पर हमारी गर्मा-गर्म चाय बन रही है और पोहा बन रहा है। और मैं ना पोहा फ्रेंड्स अभी वीक में 2 दिन या 1 दिन ही बनाती हूँ। ज़्यादातर हम लोग सब्जी रोटी तो खैर युवेन खाता नहीं है, युवेन तो खैर पराठा ही खाता है, लेकिन मैं सब्जी रोटी खा लेती हूँ, कभी पराठा खा लेती हूँ। और पोहा को मैंने 1 या 2 दिन का ही कर दिया है। वैसे पोहा खाना कोई नुकसान नहीं है, पोहा खाने से अच्छा ही होता है। वो बहुत ही लाइट ब्रेकफ़ास्ट होता है और हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट होता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ ना, जैसे मैं काम करती रहती हूँ तो काउंटर टॉप भी क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये बच्चे ना कुछ करते रहते हैं। इसने जो वॉशिंग मशीन का है ना फ्रेंड्स, उसका भी जो वारंटी वाला स्टिकर होता है ना, वो युवेन ने निकाल के फाड़ दिया था। और अभी इसमें भी पेन से कुछ ना कुछ लिख रहा है। पूरे दीवार में लिखा है। ये रेड वाला जो हमारा छोटी सी अलमारी, उसमें भी लिखा हुआ है। तो क्या करूँ, कभी ध्यान देती हूँ तो पकड़ लेती हूँ, ध्यान नहीं रहता है तो फिर वो करता ही है। तो आज कपड़े तो वॉश नहीं करने थे, क्योंकि कल कपड़े मैंने वॉश किए थे, लेकिन जो यूएन के रेगुलर वाले कपड़े हैं ना फ्रेंड्स, मैं वो वॉश कर देती हूँ, क्योंकि यूएन के कपड़े चाहिए होता है। वो कभी भी मतलब कुछ गिरा देता है या ख़राब कर देता है, तो इसलिए ना यूएन के जो कपड़े हैं रेगुलर वाले, वो मैं लगे हाथ ना वॉश कर देती हूँ। उसके लिए मैं मतलब उसको नहीं डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन के लिए ना। तो अभी डायरेक्ट हम आ गए हैं, 3:30 या पौने 4 हो रहे होंगे। तो युवेन को मैं ट्यूशन के लिए रेडी कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, कल ये कितना मतलब रो रहा था। उतना तो वीडियो में मैंने दिखाया नहीं, लेकिन ये बहुत रोया। वहाँ ट्यूशन जाते समय भी ये अंदर नहीं जा रहा था। लेकिन फिर इसे पता चल गया था, बच्चे का माइंड हो जाता है ना फ्रेंड्स, जो रूटीन में चलता रहता है, वो चीज़ अगर कहीं छूट जाती तो बच्चे को लगता है कि क्या पता आज भी अगर मैं रोऊँगा तो मम्मा नहीं लेके जाएगी। तो वो मुझसे यही कह रहा था कि जब आप मुझे आओगे लेने के लिए, तो मेरे लिए चुपा चुप लेकर आना और कुरकुरे लेकर आना। सो युवेन को मैंने ट्यूशन छोड़ दिया है, और अब मेरे जो ये इम्पोर्टेंट पेंडिंग काम है ना, इसको मुझे निपटाने हैं। जैसे राजेश ने ये कल से कपड़े निकाल रखे हैं, तो इसे मुझे अरेंज करना है। और मैंने उनको अभी उनके और हैं थोड़े बहुत कपड़े, तो लेकिन मैंने उनको कह दिया था कि थोड़े थोड़े करके निकालना यार, क्योंकि एक साथ ना नहीं हो पाता है। आप लोग बच्चे जो अकेले मदर्स होती है ना, जैसे हस्बैंड मॉर्निंग में चले जाते हैं, फिर दूसरा किसी की हेल्प नहीं होती है। जैसे अगर चलो बच्चा कुछ कर भी रहा है तो, और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा दिन होता है फ्रेंड्स, लेकिन ना छोटे बच्चे के साथ ना हम दिन भर काम करते रहो, बच्चे को भी टाइम देना पड़ता है। और युवेन तो फिर ऐसे फ्रेंड्स, कभी मेरे साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ खेलने में उसके साथ मैं रहती हूँ, उसी के साथ घर के काम भी करती हूँ। तो खैर अभी मैंने ये फ़िलहाल के लिए ये कपड़ों की पोटली मैंने बांध दी है, और इसको अभी मुझे एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है फ्रेंड्स। मैं कैसे एडजस्ट करूँगी मैं नहीं जानती हूँ। और ये जो चीज़ है ना मेरे साथ हर मतलब गर्मियों में रहती है। खैर तो विंटर आता है ना, तो तब तो कुछ इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि गर्मियों के कपड़े तो ईज़िली एडजस्ट हो जाते हैं, और मोटे मोटे रजाई हम लोग दीवान बेड से निकालते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब गर्मियों के कपड़े निकाल के विंटर के कपड़े एडजस्ट करने होते हैं ना, तब बहुत परेशानी होती है। और ये वाली बेडशीट की बात बताऊं फ्रेंड्स, ये है तो बहुत कॉस्टली, लेकिन खैर मुझे तो इतनी मतलब ये नहीं लगी। मुझे तो नॉर्मल जो कॉटन वाली, ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 वाली ही मुझे सही लगती है। इतनी महंगी मैं सच बताऊं तो मैं नहीं लेती। ये बेडशीट है 2000 की, तो उतनी महंगी बेडशीट नहीं लेती। वो तो राजेश को गिफ्ट में मिल गई दिवाली में, इस वजह से हमारे पास है 2000 की बेडशीट। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 की मैं बेडशीट लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने झाड़ू भी मार दिया था, क्योंकि ना थोड़ा बहुत पता नहीं पैरों में मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी। और यूएन के भी कपड़े हो गए थे, और उसे भी फोल्ड कर दिया है लगे हाथ। और यूएन के लिए मैं लेकर आई थी
ये नारियल पानी, हाँ, उसने मुझे नारियल पानी बोला था, अभी वॉइस ओवर कर रही तब मुझे पता चल रहा है, छुपा-छुप भी मँगा रखा था। तो राजेश आ गए हैं और देखिए अभी तक मेरा डिनर नहीं बना है, क्योंकि यूवेन को फिर मैं लेकर आई और फिर उसको साइक्लिंग कराने चली गई। तो यही होता है फ्रेंड्स, टाइम ना नहीं हो पा रहा है सब चीज़, क्योंकि बच्चे का रूटीन भी मुझे सारा देखना है, क्योंकि यूवेन का अगर कुछ रूटीन छूट जाता है ना, तो फिर मुझे ऐसा अजीब-सा होता है। मैं सोचती हूँ चलो काम थोड़े लेट हो जाए, लेकिन यूवेन के रूटीन में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो अभी राजेश आ गए हैं, कोई नहीं मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, आटा मैंने गूँध दिया है। तो बस अभी यहाँ पर वो पापा के साथ खेल रहा है, बैट बॉल खेल रहा है और मैं अपनी सब्ज़ी बना देती हूँ। खाना बनाने में तो इतना कुछ मतलब ये नहीं होता है, लेकिन बस यही है कि राजेश आ जाते हैं ना तो मैं बहुत टेंशन फ्री हो जाती हूँ फ्रेंड्स ना। लेकिन युवन ना अपने पापा से गुस्सा हो रहा है, पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो रहा है वो। वैसे आज राजेश ना जल्दी भी आ गए थे, वो 7:15 बजे तक आ गए थे। तो मैं दिया बाती आकर करने वाली थी हाथ पैर धो के, लेकिन उन्होंने कर दिया है, तो ये कोई नहीं। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपना सपोर्ट मेरे साथ ज़रूर बनाए रखना।